हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ के एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा के 275 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा के 275 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 1 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएसएफ का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है। फिर आपको आई एम नॉट ए रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर एंटर किया था, उस मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया होगा वो ओटीपी एंटर करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप बीएसएफ की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी सिलेक्ट कर लेनी है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार। और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर कर देना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अगर आपकी बॉडी पर कोई कट या फिर तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अदरवाइज आप यहाँ पर नो मार्क फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी रिजर्वेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी यानी कि कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, एससी, एसटी, ओबीसी अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एससी या फिर एसटी यानी कि रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है उसका प्रमाण पत्र संज्ञा जारी करने वाले राज्य का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जारी करने वाले जिले का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था उस अथॉरिटी का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपने प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर आपको मोड के रूप में उम्मीदवार सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी रिजर्वेशन की डिटेल फिल करनी है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल सर्विस में हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद
आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भी फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एड्रेस की डिटेल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको कुछ अदर डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, जैसे कि क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है। अगर है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि वो स्कूल लेवल गेम का है, यूनिवर्सिटी लेवल गेम या फिर नेशनल लेवल गेम का है। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड एंटर कर देना है, हाइट, चेस्ट और वजन। और फिर यहाँ पर आपको डिक्लेयर करते हुए यस या नो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी योग्यता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है, फिर 12th की, और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हो तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th 12th की क्लास डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको योग्यता का प्रकार सेलेक्ट करना है, फिर सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, फिर ईयर सेलेक्ट करना है, कौन सी ईयर में आपने अपनी 10th या 12th क्लास या फिर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करके 1 बाय 1 करके अपनी 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करके ऐड कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, फिर अपने सिग्नेचर, फिर 10, 12 और ग्रेजुएट डिग्री की अपनी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो आपका 30 KB से 100 KB, साइन 20 KB से 50 KB, क्वालिफिकेशन कार्ड्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके 30 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। इनका फॉर्मेट आपका JPG, JPEG या फिर PNG या फिर PDF होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर कांस्टेबल GD की स्पोर्ट कोटा में आप किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि स्विमिंग, हैंडबॉल, हॉकी या फिर जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप स्पोर्ट की अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट क्वालिफिकेशन देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपटीशन सेलेक्ट करना है, मुकाबला आपका यहाँ पर आपने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है या फिर समर गेम में या फिर विंटर गेम में या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड कप में आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसकी पूरी डिटेल आप अपनी स्पोर्ट क्वालिफिकेशन की इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ से आप अपनी स्पोर्ट की क्वालिफिकेशन चेकआउट करके उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी स्पोर्ट क्वालिफिकेशन एंटर करें। अचीवमेंट अगर आपके पास कोई है, जैसे कि अगर आपके पास गोल्ड मेडल है तो गोल्ड मेडल ऑप्शन सेलेक्ट करें, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है या फिर ओनली पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले। गाइस, यहाँ पर आपका स्पोर्ट क्वालिफिकेशन में किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट करना जरूरी है या फिर कोई मेडल जीतना भी जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अचीवमेंट में मेडल या फिर ओनली पार्टिसिपेशन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। 10वीं क्लास के साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है जिस स्पोर्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। तो यहाँ पर 10वीं के आपसे पूछा गया कि क्या आपने 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है, इसकी इक्विवेलेंट कोई एग्जाम किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास आउट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराना है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर ले। जनरल कैंडिडेट की यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी
उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर, चेस्ट यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद उनकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी हाइट, चेस्ट और वेट कितना है आपका वो एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्पोर्ट के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी कि आप जिस भी स्पोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पर आपको ओलंपिक गेम, हम आपको यहाँ पर हॉकी प्लेयर मैन के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब डिसिप्लिन के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। बस यहाँ पर आपको अपना स्पोर्ट डॉक्यूमेंट में अपने स्पोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपलोड स्पोर्ट डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ड्रॉप फाइल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है और आपका स्पोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एनेक्सर 7 का फॉर्म अपलोड करना है। गाइस यहाँ पर इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाना है और नोटिफिकेशन के बॉटम में आपको यहाँ पर एनेक्सर 7 का ये फॉर्म दिया गया है। आपको इसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और फिर आपको उसे यहाँ पर फिल करना है और उसकी सॉफ्ट कॉपी को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर इस फॉर्म में आपसे पूछा गया है कि आपने इंडिया को किस लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, नेशनल फेडरेशन या फिर नेशनल एसोसिएशन। यहाँ पर लिखिए, आप अपनी डिटेल दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपना एड्रेस एंटर करना है, गेम की इवेंट यहाँ पर आपको एंटर करनी है, कब तक आपका टूर्नामेंट चला था वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है, फिर उस टूर्नामेंट में आपकी क्या पोजीशन थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना पैलेस एंटर करना है, डेट एंटर करनी है, अपने सिग्नेचर यहाँ पर अंकित कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना नाम एंटर करना है, राइट करना है, फिर डेजिग्नेशन राइट करनी है, फिर यहाँ पर आपको फेडरेशन या फिर नेशनल एसोसिएशन का नाम यहाँ पर राइट करना है, अपना एड्रेस, उसका एड्रेस एंटर करना है, राइट करना है और फिर उसकी एक सील यहाँ पर आपको जो उसकी ऑथेंटिक सील है वो यहाँ पर आपको प्रेस करनी है। और इस तरह से इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेने के बाद उसे फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एनेक्सर 7 के इस सेक्शन में आकर यहाँ पर इस एरो की पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से अपनी ये फाइल्स अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किया था। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी गई हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड एंटर करना है, आपकी शारीरिक दक्षता यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, आपका वेट यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आपको इन सभी को रीड करना है और फिर आपको इनका आंसर यस या नो में प्रोवाइड कराना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी योग्यता का प्रकार सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप पहले एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर अपने सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करें, किस ईयर में आपने पास आउट की है वो यहाँ पर एंटर करें, स्टेट सेलेक्ट करें और बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और ऐड बटन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर दें। इस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा की इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास रिलीवेंट स्पोर्ट का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है। अगर आप सेवारत है तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप सेव कर दें। इस तरह से आपकी डिटेल सभी सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और स्पोर्ट का कोई भी डिसिप्लिन, स्पोर्ट की किसी भी डिसिप्लिन का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स फिल हो चुकी है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको अब अपना पैलेस एंटर करना है और फिर आपको अपना सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप रिक्रूट होने के बाद किस सेंटर पर जॉब करना चाहते हैं यहाँ पर सेंटर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी फीस की डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 147.20 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। तो यहाँ पर अब आपको, अगर आप फीस के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। एचडीएफसी बैंक पीजी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आई हर्बी डिक्लेयर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिर आप पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप एग्री एंड पे इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको पेमेंट इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई के थ्रू अगर आप अपना फीस पेमेंट करते हो तो आप इस बार कोड को स्कैन करें और पे नाउ बटन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दे। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा 275 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।